एस सी वर्मा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल 36. A light ray going through a prism with the angle of prism 60 degree is found to deviate by 30 degree. What limit on the refractive index can be put from this data? तो इस 36 न्यूमेरिकल में हमें एक प्रिज्म दिया हुआ है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री होगा. अब ये रे जो इंसिडेंट हो रहा है इस तरह से जाना चाहिए था, वो रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पे इमर्जेंट हो रहा है, तो वो डेविएशन का एंगल दिया है 30 डिग्री. और हमें कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस प्रिज्म का कहाँ तक वैल्यू और रख सकते हैं हम. तो ये म्यू और ये ए और ये डेल्टा, इनके लिए जो रिलेशन है वो हमें पता है कि म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए अपॉन 2. ये होता है, लेकिन कब? फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए. हमें जो डेविएशन दिया है वो एक जनरल डेविएशन होगा इस एंगल के लिए. जो इस यहाँ पे नॉर्मल निकालते हैं तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एक डेविएशन होगा. तो ये डेविएशन हो सकता है मिनिमम भी हो या मिनिमम नहीं भी हो सकता है, तो ये हमें पता नहीं. लेकिन जो भी मिनिमम डेल्टा एम जो एंगल होगा ये डेफिनेटली 30 होगा या 30 से कम ही होगा. हम ये नहीं बोल सकते कि ये डेल्टा मिनिमम डेविएशन ये कितना है, 31 है. इससे ज़्यादा नंबर तो नहीं ले सकते. जो भी मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा 30 से कम होगा या 30 होगा. 31 ये कभी मिनिमम डेविएशन नहीं होगा. 32 का भी मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम की वैल्यू नहीं होगी. 33 की वैल्यू 33 एंगल ये कभी डेल्टा एम की वैल्यू नहीं होगी. एक तो 30 होगा, 30 से कम ही मिनिमम डेल्टा की वैल्यू होगी. अब हमें म्यू फाइंड करना है. तो म्यू और डेल्टा एम में क्या रिलेशन है? तो डेल्टा एम यहाँ पे न्यूमरेटर पे है, डेल्टा एम की वैल्यू बढ़ गई तो ये एंगल बढ़ेगा. अब ये एंगल बढ़ता है तो साइन की वैल्यू भी उसकी बढ़ती है. साइन 91 होता है, साइन 0 होता है. तो जैसे ये एंगल बढ़ेगा साइन भी बढ़ेगा, मतलब न्यूमरेटर बढ़ेगा. न्यूमरेटर बढ़ेगा तो म्यू भी बढ़ेगा, मतलब म्यू की वैल्यू वैसे बढ़ेगी जैसे डेल्टा एम की वैल्यू बढ़ सकती है. तो इस केस में डेल्टा एम की वैल्यू कितनी हो सकती है? तो ज्यादा से ज्यादा 30 तक हो सकती है. 30 के आगे नहीं ले सकते क्योंकि डेल्टा एम मिनिमम 31 नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी एक एंगल है 30, वो उससे कम है. तो 31 से नहीं ले सकते. मिनिमम की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हम 30 ले सकते, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं ले सकते. मतलब अगर हम 30 के लिए इस डेल्टा एम की वैल्यू 30 पुट करके अगर म्यू की वैल्यू फाइंड करते तो मतलब ये डेल्टा एम क्या ले लिया हमने, एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है 30 की वो ले ली. तो हमें म्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये मिलेगी. इस मैक्सिमम वैल्यू से मतलब 30 से अगर वो डेल्टा एम कम होगा तो ये वैल्यू भी उससे कम होगी. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम म्यू हमें लिमिट फाइंड करना है. तो कितना म्यू ले सकते हैं? तो ये वैल्यू पुट करके हमें जो मिलेगी वैल्यू वो ज़्यादा से ज़्यादा वो वैल्यू होगी म्यू की या उससे कम होगी. ये होगा उसका लिमिट. मतलब कि ए म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए की वैल्यू दी है 60, मिनिमम वैल्यू अगर हम 30 लेते हैं डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए, मतलब ये 60 डिवाइडेड बाय 2. तो ये म्यू की वैल्यू ये 60 प्लस 30 90 आ गया. 90 को 2 से डिवाइड किया तो ये साइन 45 आ गया. डिवाइड बाय से डिवाइड किया तो साइन 30 आ गया. मतलब ये म्यू कितना आ जाएगा? तो ये म्यू इज इक्वल टू साइन 45 मतलब 1/√2 और साइन 30 मतलब 1/2. ये 2 ऊपर चला जाएगा तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा √2. तो ये इस मैक्सिमम के लिए वैल्यू होगी, मतलब ये भी क्या वैल्यू होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी. तो ये मैक्सिमम एंगल 30 ले लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी. इससे 30 से कम एंगल लिया तो म्यू इससे कम आएगा. मतलब ये म्यू की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा इतनी आ सकती है या इससे कम आएगी. मतलब ये लेस देन आएगी या √2 ये मैक्सिमम होगी या उससे कम वैल्यू म्यू की आएगी. तो ये लिमिट होगा उसका.